अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग टॉपिक के तौर पर कोई सिलेक्ट होना हुआ तो सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये आपके पेपर में सिलेक्ट हो सकता है। आइए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। Energy is neither be created, energy is neither be created, neither be created, nor destroyed, nor destroyed, but it can be converted from one form to another. But it can be converted, but it can be converted from one form to another. एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आपको बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा। आप जब भी कोई किसी चीज़ पर एनर्जी लगाते हो कोई वर्क करने के लिए, तो सारी की सारी एनर्जी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जब आप इनपुट लगाते हो, इनपुट में देते हो, तो उसका कुछ हिस्सा लॉस होता है, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा लॉस होता है एज अ वेस्ट। क्योंकि हर चीज़ में, हर सिस्टम में कोई ना कोई फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन जो उसके लॉसेज हैं वो इनएविटेबल है। तो इस तरह जो एनर्जी वेस्ट होगी उसको हम बोलेंगे वेस्ट एनर्जी। वेस्ट एनर्जी। जब भी आप कोई इनपुट दोगे तो सारा का सारा इनपुट कभी भी आपके यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी का हिस्सा लॉस होगा। जो एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से हीट की शक्ल में, साउंड की शक्ल में, लाइट की शक्ल में लॉस होगी, हम उसको वेस्ट एनर्जी बोलेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट आपके पास। एक्सप्लेनेशन में एक डायग्राम दी हुई है। सबसे पहले आप वो ड्रा करेंगे। डायग्राम में इसने आपको दिखाया है कि एक बॉडी है, उसका मास है आपके पास ए, फिर एक बॉडी है उसका मास है आपके पास बी पॉइंट के ऊपर है। सॉरी, मैं मास कह रहा हूँ। एक बॉडी ए मास पॉइंट पर, एक बी पे है, और एक जो है ग्राउंड लेवल है जिसको हमने पॉइंट सी कहा हुआ है, जिसको हमने सी कहा है। इस बॉडी का मास एम है। बॉडी का मास क्या है जी? एम है। सारी टोटल हाइट यहाँ तक जो है ए पॉइंट तक वो एच है। बी से सी तक की जो हाइट है वो एक्स है। और फिर ये हाइट कितनी होंगी? जाहिर बात है एच में से अगर एक्स को माइनस कर दें तो ये वाली हाइट क्या आ जाएगी? एच माइनस एक्स। ये चीज़ें आपको बताई हुई हैं। अब आपने इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है कि इन पॉइंट्स के ऊपर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए, पॉइंट ए के ऊपर क्या चीज़ है? एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए consider a body mass, consider a body having mass m, having mass उसका m है, at rest, rest के ऊपर है, at point a, at point a, point a के ऊपर, having total energy, having total energy, उसमें total energy कितनी होगी? having total energy in the form of potential energy, in the form of potential energy। देखें पॉइंट ए के ऊपर बॉडी रेस्ट पे है। जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, बिकॉज इट इज एट रेस्ट। सो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो।
काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। जैसे मैं करके भी देख लेता हूँ। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए है। तो देखें वेलोसिटी 0 है क्योंकि एट रेस्ट की बात हो रही है। m 0 पुट कर दें, 0 पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 0। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। mgh, अब हाइट भी है, मास भी है, ग्रेविटेशन, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी एट पॉइंट ए mgh। टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी E। अगर मैं इसको, क्योंकि आपकी बुक वाले ने साइन नोटेशन थोड़े और यूज़ किए हैं, उसने पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज़ किया है ईपी को, और काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ किया है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी के लिए उसने यूज़ किया है ई के को। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल होती है किसी भी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एट पॉइंट बी है। एट पॉइंट बी, पॉइंट बी के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ ज़रा बहुत गौर से देखिएगा कि इस डायग्राम में आपको सारी हाइट पॉइंट ए के ऊपर एच मिल रही थी, उस बॉडी का मास m था, क्योंकि रेस्ट पर होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो टोटल एनर्जी जो थी पोटेंशियल एनर्जी की सर्कल में थी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई आपके पास, mgh। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट बी है। पॉइंट बी में वो कहता है अ बॉडी इज अलाउड टू ड्रॉप, अ बॉडी इज अलाउड टू ड्रॉप, उस बॉडी को अलाउ कर दिया गिरने के लिए, इज अलाउड टू ड्रॉप द पॉइंट बी टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बी। पॉइंट बी पे वो गिरेगी एट हाइट x फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट x फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से अगर उसकी हाइट मेजर करें तो वो क्या होगी, वो x होगी। नेक्स्ट वो कहता है अ बॉडी लूजेस पोटेंशियल एनर्जी, अ बॉडी लूजेस, बॉडी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगी, लूजेस पोटेंशियल एनर्जी में पीई लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए, एंड गेन्स काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगी, गेन करेगी, गेन्स काइनेटिक एनर्जी एज इट गेट्स स्पीड, क्योंकि इसकी स्पीड भी एक्वायर कर रही है, तो क्या आ जाएगा, एज इट गेट्स स्पीड, स्पीड आ रही है, स्पीड गेन होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी वाइल फॉलिंग डाउन, गिरते वक्त। तो इसको किस तरह से निकाला जाएगा, और इसमें आपने एक चीज़ अज्यूम करनी है कि जो एयर फ्रिक्शन है उसको आपने निगलेक्ट करना है। एज्यूम एयर फ्रिक्शन, सॉरी, फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल, उसको आपने नज़रअंदाज करना है, नेग्लिजिबल। नेक्स्ट वो कहता है अगर मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, ईपी से ज़ाहिर किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। बट यहाँ जो h है वो आपको पता है हाइट किसके बराबर है, हाइट दी है h माइनस एक्स, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mg h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। और क्योंकि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो अपीयर होगा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस है वो अपीयर होगा, अपीयर एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी के तौर पर, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारे पास इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी ई के, वो आ जाएगी mgx। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी ई होता है जो बराबर होती है ep प्लस ई के। ep कितनी है आपके पास, mg h माइनस एक्स, और ई के कितनी है आपके पास, mgx। अब इन दोनों को करके देखें, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा mgh माइनस mgx प्लस mgx, ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या रह गया, mgh। तो टोटल एनर्जी दोबारा से किसके बराबर है, mgh के बराबर है। नेक्स्ट आपके पास एट पॉइंट सी की बात कर लेते हैं। एट पॉइंट सी, पॉइंट सी के ऊपर किस तरह से है, जस्ट बिफोर
हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ज़मीन को टच करने से पहले तमाम की तमाम पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी एट पॉइंट सी के ऊपर, एट पॉइंट सी। तो हमने ये बात कही तो मैं इसको लिख सकता हूँ, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ई पी, क्योंकि तमाम की तमाम बदल गई तो पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी ई के वो किसके बराबर आ जाएगी, एम जी एच के, क्योंकि कन्वर्ट होगी ना टोटली। तो ई किसके बराबर आएगा, टोटल एनर्जी इक्वल होगा ई पी प्लस ई के, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, प्लस कर दो उसमें एम जी एच, तो आंसर क्या आ जाएगा, एम जी एच। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैं इसको ज़रा हाईलाइट करके आपको देता हूँ, जो आपके पास टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ये भी टोटल एनर्जी थी, ये भी एम जी एच आया है। और इसी पॉइंट की बात करें, एट पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी भी एम जी एच आया है, और एट पॉइंट ए के ऊपर जो आपके पास टोटल एनर्जी आई है वो भी एम जी एच के इक्वल ही है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये भी आपके पास लास्ट पे जाके जो है एम जी एच के इक्वल ही गया है। तो इन सब में आपने एक चीज़ कॉमन देखी कि जो टोटल सम है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का वो रिमेन क्या रहा है, सेम। तो फिर हम यहाँ से कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। कंक्लूजन इसका होगा, कंक्लूजन नतीजा इसका ये निकला, टोटल एनर्जी रिमेन द सेम, टोटल एनर्जी रिमेन द सेम, टोटल एनर्जी सेम रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया, आपने देखा। या इसको कह सकते हो इज डेट टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी क्या रही, कंजर्व्ड रही, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल गई। ऑन हिटिंग द ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड को हिट करेगी, दूसरा पॉइंट, ऑन हिटिंग द ग्राउंड, ऑन हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को जब हिट करेगी जाहिर बात है उसमें फ्रिक्शनल इफेक्ट भी होगा। दिस एनर्जी इज डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ, दिस एनर्जी इज डेसिपेटेड, डेसिपेटेड का मतलब होता है ज़ाया होना, इज डेसिपेटेड in the form of heat and sound, sorry, in the form of, in the form of heat and sound, हीट एंड साउंड, हीट और साउंड की शक्ल में ये एनर्जी ज़ाया हो जाएगी इन द इन्वायरमेंट, माहौल में। स्टूडेंट ये था आपके पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्लास 9 का टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या दूसरा टॉपिक इसका नाम हो सकता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, पर लेकिन इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदला जा सकता है। इनपुट दोगे लॉस होगा कुछ ना कुछ, वेस्ट एनर्जी वो कहलाएगी। 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी। ए पर एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल है क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। बी के ऊपर कुछ उसने गेन की काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से लॉस में, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया वो बदल जाएगा काइनेटिक में। और जब वो बिफोर जस्ट हिटिंग द ग्राउंड सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई काइनेटिक में, तो पोटेंशियल जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी एमजीएच, पर लेकिन जो टोटल है एनर्जी का वो क्या रहा, रिमेन कंजर्व्ड रहा। तो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी रिमेन द सेम, कंजर्व्ड। ऑन हिटिंग द ग्राउंड क्या हुआ, एनर्जी कन्वर्ट हो गई या डेसिपेट हो गई in the form of heat and sound in the environment. Student, I hope so you have the clear understanding of the law of conservation of energy. Meet you in the next video. Okay, Allah Hafiz.